बस एक छोटी सी बात जानता हूं, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी? दुनिया मुझसे लेती, आप तो कुछ दो। सोचो क्या मांग सकता है कर्ण? कर्ण ने कहा, मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूं। कहा कि एक वचन दे रहा हूं, अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी 4 को मारूंगा। मेरे सामने आकर उनके हथियार गिर जाएं फिर भी नहीं मारूं। इससे मां क्या होगा? दुनिया जानती है कि तेरे 5 बेटे हैं। मैं तुझे वचन देता हूं कि इस युद्ध के बाद भी दुनिया यही कहेगी कि कुंती के 5 बेटे। पर मन में एक डर आ गया कि युद्ध क्षेत्र में इतनी मर्यादाएं टूटती हैं, बड़े बड़े मर्यादा का पालन करने वाले लोग मर्यादा नहीं रखते। कुंती ये सब सोचती हुई चुपचाप आधी रात अपने शिविर में लौटकर रोती हुई सो गई। अगले दिन सूर्योदय के बाद भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों भाई बार बार कर्ण के सामने पड़े और कर्ण ने हर बार उनको शस्त्र रहित करके छोड़ दिया कि जा। युधिष्ठिर के भाले गिर गए, भीम की गदा गिर गई। कर्ण के जो सारथी थे आप सब जानते हैं, जब युद्ध तय हुआ कि लड़ाई करनी और अर्जुन को हराना है, तो कर्ण ने यह कहा था कि अर्जुन को हरा दूं, पर अर्जुन के रथ का ड्राइवर बहुत अच्छा है। ड्राइवर कौन है? जो पूरी दुनिया का ड्राइवर है। तो मुझे भी एक अच्छा ड्राइवर दो, एक अच्छा रथ चालक दो, सारथी दो। उस समय के सबसे अच्छे विश्व में 2 ही सारथी थे, एक कृष्ण और दूसरे थे शल्य, जो सहदेव नकुल की मां माद्री के भाई थे। मद्र नरेश शल्य, मामा शल्य, वो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। अगर मामा शल्य मुझे मिल जाएं तो मैं अर्जुन से लड़ लूं। तो शल्य ने कहा, भाई एक ही बात पर रथ चलाऊंगा, रथ तो चला लूंगा, पर मेरे मुंह से जो निकलेगा निकलेगा, मैं बोलता रहूं। इसीलिए संस्कृत में शल्य का अर्थ है शंका और कर्ण का अर्थ है कान। जिसने कान में बार बार शंका डालकर पराजित किया वो शल्य है। शल्य ने पूछा कि कर्ण ये क्या कर रहा है भाई? इन 4 भाइयों को पकड़ा, छोड़ क्यों दिया? अर्जुन से डरता है, ये भी तो तेरे शत्रु हैं। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं समझोगे मामा, ये जिंदगी सिर्फ जीत और हार के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सत्य कहा जाता है। ये युद्ध तो 5 दिन का है, मैं तो जन्म जन्मांतर का युद्ध लड़ रहा हूं। इस युद्ध के भीषण क्षणों में भी मेरा ध्यान अपने सत्य और अपने वचन से नहीं हटा है। मैंने ये 4 महारथी इसलिए छोड़े हैं, इन्हें जीवनदान इसलिए दिया है कि सत्य के चरणों में, सुमार्ग के चरणों में, स्वर्ग के चरणों में 4 फूल चढ़ा रहा हूं। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल हैं दान किसी प्रच्छन्न महाबलदानी के, ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था, हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। और इस तरह दुनिया के सबसे कीर्तिमान योद्धा और सबसे बड़े दानी ने अपनी मां को जो वचन दिया था दान का, उसे युद्ध भूमि में निभाया। जय पराजय को सामने देखकर और आने वाली मृत्यु को सामने देखकर भी जिस व्यक्ति ने अपने वचन का पालन किया, उसे ही दानवीर महाबली कर्ण कहा जाता है।